भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से महान राजा अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुए। राजा अशोक ने शासनकाल के 12वें वर्ष में कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में महान राजा अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। इतिहास के इस भयावह युद्ध में राजा अशोक की जीत हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया। महान राजा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत घोषित कर दिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग की हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गए। युद्ध के बाद राजा अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध महान राजा अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। राजा अशोक महान की विजय कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति अपने कुरुक्षेत्र में जीत का अनुभव करने के बाद भी शांति और साहित्य में अपना मार्ग बदल सकता है और समृद्धि की दिशा में काम कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।